This lecture is being recorded. Today is 3rd of November, and this is the recall session and review of what we have studied so far in our 5 classes. Right? आज इस क्लास से पहले 5 लेक्चर्स हुए मेरे, ठीक है। मैं आज कोई उन लगती नहीं तमाम लेक्चर्स को इवनिंग जो एक है 10 वो से 11 समराइज और एक 10 से 8 इवनिंग 6 आनो 3 बजे को उन तमाम लेक्चर्स को मैं समराइज कर रहा हूँ। माइक के कंट्रोल्स मेरे पास है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोग यूज टू नहीं हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे कि जब सर पढ़ाते हैं तो हमें अपने माइक्स को बंद रखना है। Whenever you have a question, just raise your hand. मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से हमारी बात का आगाज हुआ था। हमने बात की थी कि हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा बचपन से हम ग्रामर पढ़ते हुए आए। वी हैव बीन लर्निंग ग्रामर सिंस आवर चाइल्डहुड। बचपन से सिर्फ ग्रामर को ही पढ़ा है, हाँ वोकैबलरी को भी पढ़ा है, लेकिन जिस अंदाज से वोकैबलरी को पढ़ा पढ़ा है और पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया है, वर्ड्स लिख दिए, उसकी मीनिंग्स लिख दी, याद कर लो। दिस इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग वोकैबलरी। जब भी आज तक हम लोग की वोकैबलरी भी अच्छी नहीं है। ग्रामर को पढ़ाने का अंदाज भी बिल्कुल अजीब था। अगर ग्रामर ही सही तरीके से पढ़ा दी जाती तो शायद हम लोग थोड़े आगे निकल जाते। बट दोनों चीजें पढ़ाई गई, बट देवर द वे ऑफ टीचिंग वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव। लेकिन हमारे पास कुछ नॉलेज है जिसकी मदद से हम इंशाल्लाह कुछ आगे बढ़ेंगे। हमने साउंड पे बात की थी, सिंटेक्स पे बात की थी बहुत गहरी, आज उसके ऊपर रिकॉल भी हो जाएगा। लिसनिंग और रीडिंग, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक मेरे पास तकरीबन रोज ही स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग। The easiest and the free idea, if you want to improve your speaking, I will advise you to start listening. Don't need to take any language classes. Start listening. Start listening to English movies. Start listening to English songs. Start listening to news channels. Start listening to kids' stories. Kids, kids' stories. Start listening to cartoons that you will start speaking. To be very honest, to be very honest. कल एक लड़की ने मुझसे सवाल किया। लड़कियां सवाल करती है, यहाँ पे भी सारी लड़कियां बैठी है, एक लड़का है हमारे पास, बाकी सब लड़कियां, ठीक है ना। मैं आप सबकी उम्र 18 साल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं लड़की कहता हूँ। मेरी उम्र 34 साल है, ठीक है ना। तो उसने मुझसे एक सवाल किया, सर इज इट नेसेसरी टू लर्न ग्रामर and all this stuff which you are teaching for improving speaking and writing? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप ना पढ़े तो आप में कभी इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं, ठीक है ना। कुछ चीजों को सीखना पड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके बराबर में आपका भाई बैठा हुआ है, क्या वो देख देख कर गाड़ी चलाना सीख जाएगा? कभी भी। उसको कुछ, अच्छा उसको ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा। अच्छा क्या ड्राइविंग सीट पर बैठना काफी है उसके लिए? नहीं, फिर उसको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो जो चीजों का ख्याल है वो बेसिकली ग्रामर। मतलब आप किसी को सुनते रहे तो क्या आप बोलना शुरू कर देंगे? कुछ लोग कहते हैं हाँ, लेकिन उस वक्त भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह से बेटा, जब when you are learning, if anybody wants to learn driving, तो ड्राइविंग सीट पर बैठना काफी नहीं है, बोलना काफी नहीं है, आपको कुछ चीजों का ख्याल भी रखना है। रेड लाइट पर रुकना है, लाइसेंस अपने साथ रखना है, आगे पीछे राइट लेफ्ट मिरर्स को देखना है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंजन का पानी चेक करना है। सो व्हेन यू आर लर्निंग लैंग्वेज, so dear, if you are listening, inshallah you will start speaking. And this is one of the way to start speaking fluently.
I have seen only 2, 3 students in my life who did not take any language class, but they used to listen all the time. They used to listen. What? Sometimes English channels, sometimes FM 89. It's in English. English video movies, English cartoons. If you keep listening, don't watch, don't try to learn English with your ears. Don't try to learn English don't try to learn English with your eyes. Try to learn English with your ears. हम लोग जब फिल्में देखते हैं तो हम उससे सीखते क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ उससे प्लेजरिज्म मिल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्पाइडरमैन देख रहे हैं, आप स्पाइडरमैन देख कर आपको सीखने को क्या मिलता है? मेरे ख्याल से शायद ही आप लोग को सीखते हैं। What you generally learn? What you generally learn? You generally uh, you generally enjoy, get pleasure from watching that video. हाँ, अगर आप अपनी आंखों को बंद कर दें और सिर्फ देखना शुरू कर दें, सिर्फ देखना शुरू कर दें, तो सुनना शुरू कर दें। जब आप सुनेंगे तो फिर आप हो सकता है कुछ डायलॉग्स याद कर ले स्पाइडरमैन के। जैसे मैंने होम अलोन, जो आपने देखी होगी, होम अलोन 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? वो जो है, आप अगर उसको सुने, मैंने उसको बहुत सुना है, उसके डायलॉग्स मुझे याद भी हो गए थे, ठीक है ना? वो हमारी स्टूडेंट लाइफ में आई थी, तो हम लोगों ने उसको बहुत सुना था, ठीक है ना? एक स्टूडेंट की ऑडियो कनेक्ट करा दे। मैं जब भी पूरी वीडियो भेजता हूँ, पूरे ऑडियो पे क्लिक कर देंगे ना, तो आपकी ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल है। रिदम आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बड़ी साइंस की है, जूम को कनेक्ट। आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मिल गया ना? चलो, अब आ रही होगी आपको आवाज। साइबा चकवाल। और अपने प्लीज कैमरे बंद कर दीजिए। आपकी वीडियो इधर उधर हो जाएगी, फिर मुझे मत बोलिएगा। मेरी सारे लेक्चर्स बहुत पब्लिक होते हैं, ठीक है ना? तो अपने मूवी कैमरे बंद रखा करें, गलती से अभी ऑन मत किया करें। एक झलक आ जाए, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, कुछ लोग ऑन करके ही क्लास लेते तैयार हो गए। जब आपका टीचर अपना वीडियो बहुत कम ऑन करता है तो फिर आप कर रहे हैं, ठीक है? चलिए। बस आप, जो चीज सामने आनी चाहिए वो है लेक्चर, और उसके पीछे आनी चाहिए आवाज। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स के सवाल है, सर हमें राइटिंग इंप्रूव करनी है, सीएसएस का पेपर देना है। यार देखो, मैं 10 दफा बता चुका हूँ, सीएसएस की इंग्लिश कोई आसमान से नहीं उतरी है, ठीक है ना? मैंने सीएसएस की बहुत ज्यादा इंक्वायरी आई तो उसका सिलेबस देखा। सीएसएस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने इस लैंग्वेज कोर्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इस मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, ट्रेसे है, करेक्शन ऑफ एरर है, ट्रांसलेशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, आप बहुत आराम से वो सब कुछ कर लेंगे। सिर्फ ऐसे है, वो ऐसे क्या है, ऐसे वो लिखना होता है 2500 वर्ड्स का। उसके लिए ऐसे के मुख्तलिफ टीचर्स अवेलेबल है जो बाकायदा पढ़ा रहे हैं। आप सिर्फ उनको ज्वाइन कर लें, दे विल टीच यू हाउ टू राइट एन ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे। लेकिन लिखना क्या है, लिखना कैसे, वो बता देंगे। ग्रामर आपको आती है, वो ये आपको चीजें आती है, टूल्स आते हैं, आपको लैंग्वेज पता है, बस लिख लेंगे आप, गलती नहीं होगी आपकी। बहुत आसानी से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो सीएसएस की इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने ये लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, आप हर तरह के इंग्लिश के टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बस लोगों के अंदर सब्र नहीं है, प्लस कंसिस्टेंसी नहीं है। बस चाहते हैं कि रेली पे सरसों जमा दें। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई मुश्किल काम बेटा एक दिन में नहीं होता। ये 1 महीने 2 महीने वाले बहुत सारे आजकल जो ना बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, 2 महीने में करा दे, 1 महीने में करा दे। बेटा क्यों अपने दिल को बहला रहे हो?
अगर लैंग्वेज हमने सीखी है पूरे 10 महीने में, 10 महीने के बाद टीचर बन गए, मैं आपसे 10 महीने भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप 8 महीने दे दीजिए, 8 महीने के बाद आप यू विल स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ऑनलाइन मेरी तरह पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, घर बैठ के कमा तो रहेंगे 4 पैसे, ठीक है ना, 4 से ज्यादा ही कमा रहे हैं। चलो, वोकैबलरी के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है, अब आ जाए फिर हम थोड़ा, हमने एक्सेंट के ऊपर बात की थी, एक्सेंट फ्लुएंसी, एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रूव देयर एक्सेंट। बेटा मैंने बताया था एक्सेंट इज लिंक्ड विद योर मदर टंग। आपका अगर आप सिंधी स्पीकर है, पंजाबी स्पीकर है, उर्दू स्पीकर है, तो आपके एक्सेंट के अंदर वो चीज नजर आएगी, ठीक है ना। लेकिन तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, आप कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों के साथ रहना शुरू कर दें, 6-7 महीने आप लंदन चले जाएं, आपका एक्सेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ओनली, सिर्फ वक्ती तौर पर। अगर आप वापस आ गए फिर दोबारा वही इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, आपका एक्सेंट खत्म हो जाएगा, ये मैंने देखा है अपने दोस्तों में। फ्लुएंसी, यस, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, मेरा पहला टारगेट यही है। आफ्टर अ मंथ मेरा टारगेट यही होता है कि मैं फ्लुएंसी पे काम करूं। याद रखिएगा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ आपका फ्लुएंसी बेस्ड होता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्लुएंसी, ठीक है ना। फ्लुएंसी पे काम करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर अ मंथ, अभी तो हमारी बेसिक्स की क्लासेस चल रही है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स का सवाल था सर हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, मैं कहता हूँ देखिए कम से कम अपने प्रोनाउंसिएशन को स्टैंडर्ड पर ले आए, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ ना जाए, कम से कम स्टैंडर्ड। जैसे स्क्रीन, अभी मैं लाहौर में था तो मैंने बहुत सारे लोगों से ना एक दो वर्ड्स पूछे, मैंने कहा बताइए ये क्या लिखते हैं, फिर मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जो जिनका पंजाब से ताल्लुक है, तो स्क्रीन, मेरा अपना रिलेटिव्स के अंदर मैंने उनसे 2-3 लोगों से मैंने पढ़ना क्या लिखा, स्क्रीन। देखा अबे यार, हद हो गई, तुम लोगों ने मास्टर्स कर लिया लेकिन तुम लोग अभी भी स्क्रीन बोल रहे हो, इट्स स्क्रीन और स्क्रीन, टर्न और टर्न। तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पंजाबी स्पीकर्स, पंजाबी लैंग्वेज का असर है अंग्रेजी होगा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने बताया आप लोगों को, ये पंजाबी लैंग्वेज का अंग्रेजी के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर असर है, जैसे उर्दू का इंग्लिश के ऊपर असर है। आई नॉर्मली लिसन टू माई स्टूडेंट्स, इसलिए सर वो अब देखिए वो प्रेजेंटेशन दे रही है खातून, सर आई नॉर्मली गेट लेट क्योंकि आई एक्चुअली आई डोंट हैव कार, अब बीच में क्योंकि भी आ रहा है, एक्चुअली भी आ रहा है, ये क्या चल रहा है। तो उर्दू का असर आपकी इंग्लिश पर हो गया, आप बीच बीच में उर्दू के वर्ड्स ला रहे हैं, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल इम्प्रूव, ठीक है। फिर हम लिसनिंग इज लर्निंग, लिसनिंग इज लर्निंग, मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को बोला है कि देखिए फोकस ऑन योर लिसनिंग, बिकॉज व्हेन यू कीप लिसनिंग you will start speaking, but listen for at least 3-4 weeks, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन बाय लिसनिंग टू दैट वीडियो। मुझे उम्मीद है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखी भी होगी, कुछ लोगों ने बिल्कुल पहले दिन देखकर तो छोड़ दी होगी, ठीक है बेटा। फिर आगे चलते हैं, फिर ये कुछ वर्ड्स हमारे पास आए थे, हमने इसके प्रोनाउंसिएशंस को चेक किया था कि आपने इसको क्या पढ़ा। अच्छा, फिर सर की ये एडवाइस याद आ रही होगी आप लोगों को, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, डोंट मेक योर ओन स्पेलिंग्स, अपने तलफ्फुज मत बनाए, अपनी स्पेलिंग्स मत बनाए जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने डेब्रिस पढ़ा, सर जो लिखा हुआ दिख रहा है वही पढ़ेगा, तो बेटा ये दिस इज नॉट डेब्रिस, दिस इज डेबरी, ठीक है। डेबरी मीन्स मलबा। सो व्हेन यू कम अक्रॉस टू एनी न्यू वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट चेक इट्स प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फिर ये हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया था, फिर हम आए थे सिंटेक्स पर। सिंटेक्स इज व्हाट, सिंटेक्स इज वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब, जिसमें सर ने सब बहुत बड़ा इंकशाफ जो किया था वो क्या किया था, कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और ये बात भी पहली मर्तबा तमाम स्टूडेंट्स को पता चली थी कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में, कि हमने जिंदगी भर जो चीजें याद की है वो कंटेंट वर्ड्स थे। जिंदगी भर हमने किन वर्ड्स को याद किया, कंटेंट वर्ड्स को, और किन को नजरअंदाज किया, स्ट्रक्चरल वर्ड्स को।
और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, ये देखिए जो येलो से हुए हुए ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अगर इन स्ट्रक्चरल वर्ड्स को, अगर मैं इन स्ट्रक्चरल वर्ड्स को अभी यहाँ से निकाल दूं, तो बताइए क्या होगा? कचरा हो जाएगा, बिल्कुल कचरा हो जाएगी इंग्लिश। स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बगैर आप इंग्लिश बना ही नहीं सकते। स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं सर? आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ड्स। अच्छा, आप बनाकर देख लें। अभी इस वक्त हम दूसरे पेज पर आए, हमारे पास टोटल 27 पेजेस है। वी हैव टू बी क्विक। पूरा रिव्यू देना है मुझे, 5 दिन में हम 5 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा। फिर आपके सामने सर ने सेंटेंस फॉर्मेशन की को स्टार्ट किया। सर ने आपसे कहा कि देखिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो कौन कौन सी है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है बेटा? अच्छा, जो कुछ स्टूडेंट्स नए हैं वो कह रहे हैं सर बड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। मैंने कहा कि आज ये रिव्यू चल रहा है मेरा, ये मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है। इसके फुल लेंथ लेक्चर आपको देखने हैं तो यूट्यूब पे पड़े हुए 5 लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना? वो देखेंगे तो आपका और जहन खुलेगा। इवनिंग और नाइट में तो मेरे पास स्पेस नहीं है, अभी जो मेरे सेशंस चल रहे हैं। मॉर्निंग और आफ्टरनून में कोई लेना चाहे, अभी जो अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे मेरे, तो उसमें एडमिशन मिल सकता है। वो भी बस इस वीक मिलेगा, उसके बाद तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर लेक्चर्स तकरीबन 9 लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर उसको सुनना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो आपको 22 नवंबर वाली क्लासेस में दाखिला मिलेगा। अच्छा जी। अब फिर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। एडवर्ब से बड़ा टाइम एक्सप्रेशन। सरसी टीचर्स अस एवरी डे। सरसी इज अ सब्जेक्ट, टीचर्स इज अ वर्ब, अस इज एन ऑब्जेक्ट, और फिर ये एडवर्ब। एडवर्ब से मुराद मैंने कहा था अभी फिलहाल दिमाग में रखे टाइम एक्सप्रेशंस। फिर आपने काफी सारे सेंटेंसेस बनाए, फिर मैंने आपसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेंटेंस ऐसे बन जाए कि उसमें कोई एडवर्ब ना हो? क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? आपने कहा जी सर बिल्कुल बन सकता है। फिर मैंने कहा अच्छा ऑब्जेक्ट को भी उड़ा दो। फिर आपने कहा अच्छा सर इतने फ्री हो रहे हैं आप, तो ऑब्जेक्ट को भी उड़ा दिया हमने। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, देख ले आपके सामने है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर बनेगा तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा? लेकिन फिर सर ने एक बात बताई थी, जैसे यहाँ एडवर्ब आ रहा है, मैंने कहा अच्छा यहाँ से एडवर्ब भी गायब कर दो। आपने कहा जी सर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऑब्जेक्ट भी गायब कर दो। आपने कहा नहीं सर इतना फ्री ना हो। लेकिन फिर मैंने कहा देखो अच्छा एक खास रोशनी में देखो, तो इन सब्जेक्ट्स, यहाँ पर भी तुम्हें एक सब्जेक्ट नजर आएगा। आपने कहा जी सर दिखाइए, तो हमें नजर आ गया क्या? यू। यानी कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता, और अगर बन रहा है तो उसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन छुपा हुआ होता है। ठीक है ना? फिर हम मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आप सारा का भी इस्तेमाल कर ले। सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी। अब इन दोनों जुमलों में मैंने कहा था दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन सुनने में और बोलने में जरा फर्क है। ये देखिएगा, सारा लिसन टू मी, सारा मेरी बात सुनो। और मैं दूसरा सुनिएगा, सारा लिसन्स टू मी, सारा मेरी बात सुनती है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे। इसमें और भी कुछ बड़ी अहम बातें सर ने आपसे डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो कि जब आपको गुस्सा आ जाए तो आप यू का इस्तेमाल कर लेते। यू कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम इधर आओ, यू कम हियर, गुस्से में। या फिर आप किसी को आमादा करते, अरे आप लीजिए ना, लीजिए ना कुछ कबाब लीजिए, अरे आप यहाँ बैठिए ना, यू जस्ट सिट हियर। तो यू का इस्तेमाल कर भी सकते हैं हम लोग। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर ने फिर एक बात पूछी कि बताइए, बताइए क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। वो कौन कौन से? तो फिर आपने बता दिए। और फिर वो वहां से फिर एक नई कहानी शुरू हुई। और बेटा वो कहानी कौन सी थी फिर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लेक्चर दोबारा आएगा तफसील से जब आप पढ़ेंगे पैसे वाइज, वहां इसका तफसीली लेक्चर है। ये सिर्फ
मैंने कहा है ना, देखिए हर चीज फाउंडेशन में आपके सामने आएगी। फाउंडेशन क्लासेस का इसीलिए बहुत फायदा होता है कि आप जब पूरी अंग्रेजी को पढ़ेंगे ना, तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो हमने फाउंडेशन क्लासेस में ही पढ़ी थी। तो फाउंडेशन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या था सर, हमेशा याद रखिएगा जो समथिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो इन इन अपना somebody होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसका एक फॉर्मूला भी दिया था, समथिंग टू somebody, somebody something। आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मतलब, आई आस्क समथिंग, आई आस्क अली, यानी आई आस्क somebody। अब इन दोनों को मैं मिलाना चाह रहा हूँ, तो बताइए कैसे मिलाऊंगा। आपके सामने ही है, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, और आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आई गिव सादिया लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। बहुत सेंटेंसेस आ करेक्ट, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को ये बड़े अजीब लग रहे थे जुमले। नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, आई गिव सादिया अ लेक्चर, नहीं, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, नहीं सर, इसमें एक अजीब लग रहा था बच्चों को, जबकि दोनों बिल्कुल सही जुमले हैं। फिर आपके पास आ गया था ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपसे कहा था कि देखिए अगर वर्ब के बाद ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, कभी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये मसला किसका है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सर व्हाई इज इट हैपनिंग। मतलब सर हमें कौन बताएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, दो आएंगे, एक आएगा, नहीं आएगा। तो फिर मैंने आपको बताया बेटा ये वर्ब का चक्कर है। किसका चक्कर है, वर्ब का चक्कर है। वर्ब हमें बताता है, क्या बताता है, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब अपने बात देखिए, गौर से देखिए स्क्रीन पर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा था जब डिक्शनरी में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा वी एन और वी डबल एन। इसका मतलब भी बताया था सर ने आपको, वी फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, वी फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में या तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते या ऑब्जेक्ट को ले ही नहीं सकते, और लिहाजा इसका पैसिव भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, पैसिव में सबसे पहला काम क्या करते हो, पैसिव में सबसे पहला काम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। ठीक है ना, ऐसे ही करते हो ना। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं आप लोग, तो फिर क्या होता है, फिर पैसिव बनता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो जुमले में, तो पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। सर कोई एग्जांपल दे, आई गो टू स्कूल, एवरीडे इसका पैसिव बना दिया तो मैं आपको 1000 रुपए इजी पैसा कर दूंगा। सच्ची बच्ची बेटा, बनाकर दिखा दे आप मुझे, आई गो टू स्कूल एवरीडे, 24 घंटे आपके पास, चले पूरा हफ्ता ले लें। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हमने कुछ चीजें देखी थी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के हवाले से, उसकी लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। फिर हम आ गए थे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा लेक्चर है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, एंड ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है वो कहां पर आता है, शुरू में आता है। ऑब्जेक्ट कहां पर आता है, वर्ब के फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद। ये बात मैंने आपको समझा दी थी। फिर सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया। ठीक है ना, वो आपको समझ आएगी। फर्स्ट पर्सन अ पर्सन हु स्पीक्स, आप सेकंड पर्सन अ पर्सन टू हु वी टॉक और टू हु वी स्पीक, थर्ड पर्सन अबाउट अ पर्सन अबाउट हु वी स्पीक और अबाउट हु वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। फिर उसके अंदर हमने सिंगुलर और प्लूरल भी देखा। फिर उसके अंदर हमने नाउन और प्रोनाउन को भी डिस्कस किया था। और फिर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया था, और वो क्या कर दिया था, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये बात फिर आपको पता थी कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। ये हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर देख ली थी।
फिर आप लोगों ने इसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी, फिर उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने सॉल्व की थी, ठीक है ना, ये आपके सामने है, ये सब आप लोगों ने सॉल्व की थी, उसके आंसर्स की भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। फिर आपका एक नया लेक्चर शुरू हुआ था, जो आपका गालिबन चौथा लेक्चर था, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, जिस जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया था, क्योंकि मेन वर्ब वर्ब की जो कहानी है वो सबसे ज्यादा अहम है, ठीक है ना। वर्ब, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने पूछा बताइए वर्ब क्या है, आपने कहा सर वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन और स्टेट, इट टेल्स अस अबाउट टाइम, इट आल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, ठीक है। अच्छा फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। मैंने कहा कि हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आए, जब एक वर्ब आएगा तो उसकी जिम्मेदारियां दो होंगी, एक्शन स्टेट एक तरफ और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी टाइम। आप देखें, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, पहली जिम्मेदारी क्या है, टाइम, प्रेजेंट और पास्ट। और अगर आप ये देखें, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, तो फिर आप यहाँ पर स्टेटिव बात हो रही है, लेकिन वही प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि पहली जिम्मेदारी जो है वो वर्ब की क्या होगी बेटा, टाइम की, जो पहली जिम्मेदारी होगी, और जो दूसरी जिम्मेदारी होगी वो एक्शन या फिर स्टेट। ये बात दिमाग में रखिएगा, अगर ये बात दिमाग में रही तो फिर आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, क्योंकि मसला ये बेटा कि ये जो फॉर्मेशन है ना ये बहुत लिमिटेड फॉर्मेशन है, क्योंकि गोरा कहते हैं ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन में इस तरह से नहीं हो सकता। जब आप नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएंगे तो बेटा फिर आपको यही वाली फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स, अगर आप नेगेटिव और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम, they help us to make negative and question, they are meaningless, and there are three auxiliary verbs, do, be and have। इसके ऊपर आपने कल भी आपकी लेक्चर में इसका सामना हुआ था ऑक्सिलरी वर्ब्स का, फिर आपने डू, डज और बी की फॉर्म्स को देखा, ठीक है। फिर उसके ऊपर बाकायदा आपने एक एक्सरसाइज करी, और उस एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये बात याद हो गई कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म अगर आ रही हो तो उससे पहले कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आए, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइजेस आपके पास आई थी, आप लोगों ने मुझे 12-12 जुमले 24 सेंटेंसेस भी बनाकर भेजे थे। ये था फिर कल का लेक्चर हमारा, ठीक है ना। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेन वर्ब, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये दो जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका लेवल 1 है। लेवल 2 के अंदर आप पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो तकरीबन 2 महीने बाद आपके शुरू होगा जनवरी के अंदर। अभी तो आप लोग लेवल 1 शुरू करेंगे, अभी तो फाउंडेशन चल रही है लेवल 1 की, ठीक है ना। फिर उसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को देखा कि मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। और फिर ये मॉडल्स की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को देखा, टेंसेस और मॉडल्स के डिफरेंसेस के बारे में मैंने बताया आपको, और ये एक्शन वर्ब के बारे में एक दफा बताया था फिर, और स्टेट, आखिरी बात कर ली थी स्टेट वर्ब्स के हवाले से। ये मैंने अब तक पढ़ाया है आपके 5 क्लासेस के। अभी हम डिस्कनेक्ट होने वाले, हम दोबारा कनेक्ट होंगे, फिर आपसे मैं आपके सवाल, ठीक है ना। कनेक्ट, दोबारा कनेक्ट हुई, फिर आपके सवाल, आपकी प्रॉब्लम्स, आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी लेक्चर में जो प्रॉब्लम है उसी के ऊपर मैं और मजीद आपको लेक्चर दे दूंगा अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होगी।